हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट आर द टाइम मैनेजमेंट टिप्स फॉर क्लैट। तो अब देखो क्या है, हर चीज को आपको टाइम देना होता है, आपको अपने एफर्ट्स देने होते हैं। तो अब जो क्लैट जो है वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है विच रिक्वायर्स योर स्किल, योर टाइम। तो अब टाइम को कैसे मैनेज करना है, आज की इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इन दिस इज बिल्ड अप योर रीडिंग स्किल्स। अब देखो क्या है, कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड पैसेजेस आते हैं, कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड पेपर आपका होता है। तो उसमें क्या होता है, अगर आपको रीडिंग हैबिट नहीं होगी तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। अब जब रीडिंग हैबिट आपको होगी तो इट विल इंक्रीज योर स्पीड ऑल्सो, कि भाई कितने टाइम में एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कितने टाइम में एक पैसेज को रीड करना है। तो आपको क्या करना है, अपनी रीडिंग स्किल्स को बिल्डअप करना है। न्यूज़पेपर रीड कर लो या कोई भी एक लीगल मैगजीन उठा लो मंथली, उसको रीड करो। आफ्टर दैट इज डिसाइड द अमाउंट ऑफ टाइम यू विल डिवोट टू ईच सब्जेक्ट। अब देखो क्या है, आपके क्लैट में देयर आर मल्टीपल सब्जेक्ट्स दैट कम्स। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना एक टाइम डिवाइड करना है कि आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। इट्स नॉट लाइक कि आप एक सब्जेक्ट को एक महीना दे रहे हो, या फिर आपको ऐसे करना है कि भाई आप रेगुलर 10 डेज ये सब्जेक्ट करोगे, फिर 10 डेज ये करोगे। और यू कैन डिवाइड योर डे कि आपको अपने एक दिन में कितने सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। फाइन। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस एमसीक्यू। आप जब तक एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, कितना भी पढ़ लो, देयर इज नो यूज। तो आपको अपना एमसीक्यू जरूर प्रैक्टिस करना है, चाहे एक मॉक आप डेली उठा लो या फिर आप वीकेंड्स पे 2 मॉक्स कर लो या 3 मॉक्स कर लो, दैट इज अप टू यू। आफ्टर दैट इज अवॉइड सोशल मीडिया। अब क्या होता है, हम लोग फोन लेते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं एंड स्क्रॉल करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि चलो 10 मिनट स्क्रॉल करेंगे, बट ऐसा नहीं होता। वेन एवर वी यूज एनी सोशल मीडिया साइट, तो उसमें क्या होता है, हमारा कब हाफ एन आवर कब 1 आवर निकल जाता है हमें नहीं पता चलता। तो आई वुड सजेस्ट यू कि जब आप अपना प्रिपरेशन कर रहे हो, जब आपने सोच ही लिया है कि भी हमें अपना क्लैट निकालना है, तो ट्राई टू अवॉइड सोशल मीडिया। एंड इफ यू आर ऑन सोशल मीडिया तो अपने यूट्यूब को इस साइड से सेट करो। मतलब अगर आप अपना फोन बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो तो वैसी वीडियोस ज्यादा देखो कि भाई आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको हेल्प करे। तो उससे क्या होगा, जब भी आप अपना यूट्यूब ओपन करोगे तो उसकी हिस्ट्री में जो आपने ओपन करी होंगी चीजें, वही सब चीजें रिपीट होती है। क्योंकि ऐसा होता है कि भाई अगर हम अपना यूट्यूब देख रहे हैं तो वो ज्यादातर चीजें हमें, ज्यादातर वीडियोस वही दिखाता है जो हम मोस्ट प्रोबेबली देखते हैं। तो ट्राई टू सी द वीडियो, ट्राई टू वॉच वीडियोस विच आर रिलेटेड टू योर एग्जाम्स। नेक्स्ट इज फोकस ऑन मिनट बेसिक्स। हर सब्जेक्ट के बेसिक्स आपको क्लियर करने हैं। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो दिन में चाहे 10 आवर्स भी पढ़ाई करोगे ना तो भी कोई यूज नहीं है। तो बेसिक्स क्लियर करने हैं। एंड सेकेंड वन इज कि आपको अपने मॉक्स प्रिपेयर करने हैं, मॉक्स को एनालाइज करना है। मॉक्स से आपको पता चलेगा कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आफ्टर दैट इज सेट अ टाइम टेबल। अब देखो टाइम टेबल तो हम सब सेट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या है, उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना इज अ टफ टास्क, जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपको टाइम टेबल सेट करना है, उसके अलावा यू हैव टू फॉलो दैट टाइम टेबल स्ट्रिक्टली। अगर आपने 10 दिन भी अपना वो टाइम टेबल फॉलो कर लिया ना, देन ट्रस्ट में, अगर आप 2 दिन नहीं पढ़ोगे देन यू विल गेट लिटिल बिट हर्ट ओवर हेयर एंड हेयर कि यार मैंने आज पढ़ाई नहीं करी। जो मैंने पिछले 10 दिनों में अपना 4-4 घंटे पढ़ाई करी और आज 2 दिन नहीं पढ़ा, तो वो गिल्ट आपको खुद को फील होगा। तो व्हाट यू हैव टू डू इज अपना टाइम टेबल बनाना है और उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना है। आफ्टर दैट इज प्रैक्टिस मॉक्स। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मॉक्स प्रैक्टिस करने से आप जो है, आपको बहुत हेल्प होती है। उससे आपको पता चलता है कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चंस आए हैं, किस पर्टिकुलर टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। सेकेंडली आपको पता चलता है कि भाई आपको किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक पे कमांड करना है। ठीक है, तो आपको मॉक्स जरूर अपने एनालाइज करके उनको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद क्या करना है, आपने एक मॉक करा, आपको पता चल जाता है कि भाई आपका जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये वीक है। तो जब एक मॉक कर लिया, यू कैन डू वन थिंग इज कि भाई जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे ना, उनपे किसी डिफरेंट कलर्ड पेन से मार्क कर लो कि जब आप दोबारा रिवाइज करोगे तो आपको सिर्फ ये क्वेश्चंस उस पेपर में से एक बार री रिवाइज करने होंगे। तो जब भी आप मॉक करते हो, आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स एंड करेक्ट देम इन नेक्स्ट मॉक। आफ्टर दैट स्टार्ट प्रिपेयरिंग अर्ली। देखो क्या होता है, जब हम, वैसे तो 2-3 मंथ्स में भी प्रिपेयर हो सकते हैं, बट वाई टू वेट फॉर 2-3 मंथ्स? स्टार्ट प्रिपेयरिंग एटलीस्ट 6 मंथ्स प्रायर टू योर एग्जाम।
उसमें क्या होता है, उसमें आपको हर चीज के लिए टाइम मिलता है। इफ यू वांट टू टेक अ कोचिंग के लिए टाइम बचता है, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम बचता है, आपको कितना प्रैक्टिस करना है, टाइम डिवोट ज्यादा कर सकते हो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, ज्यादा नंबर ऑफ मॉक सॉल्व कर सकते हो। तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग अर्ली। आफ्टर दैट इज कि भाई ये सारी चीजें तो होगी कि हमें ड्यूरिंग प्रिपरेशन कैसे, मतलब बिफोर द एग्जाम हमें क्या क्या चीजें पॉइंट आउट करनी है, किन किन चीजों पे फोकस करना है, कौन कौन सी टिप्स फॉलो करनी है। उसके बाद आता है कि भाई एग्जाम्स में आपको कौन कौन सी टिप्स पे फोकस करना है। सो दीज आर द टिप्स दैट यू नीड टू फॉलो बिफोर योर एग्जाम एंड दीज आर द टिप्स दैट यू नीड टू फॉलो ड्यूरिंग योर एग्जाम। तो फर्स्ट इज टेक आउट योर एडमिट कार्ड अर्ली। जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आया, डोंट वेट कि भाई मैं तो लास्ट डेट पे जाके एग्जाम से एक शाम पहले एडमिट कार्ड निकालूंगा, वो चीज नहीं करनी। फॉर अ सेफर साइड अपना एडमिट कार्ड निकाल लो पहले ही। नेक्स्ट इज रीच एग्जाम सेंटर ऑन टाइम। उसमें क्या होता है ना कि आपको कोई हजल नहीं रहता है, पैनिक नहीं होते हो। अब अगर आपका 9 बजे एग्जाम है, आप 8 बजे घर से निकल रहे हो, तो प्लीज डोंट डू दैट। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम अपना पैनिक होते हैं, हम हजल में होते हैं, तो हमारा एनर्जी लेवल आधे से ज्यादा वैसे डाउन हो जाता है। सो ये दो चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी ऑन डे ऑफ योर एग्जाम। नेक्स्ट इज रीड क्वेश्चंस केयरफुली। अब बात आ गई, हम सेंटर पे भी एग्जाम से टाइम से पहुंच गए, हमने अपना एडमिट कार्ड भी निकाल लिया। उसके बाद बात आती है कि अब क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में आ गया, तो अब हमें क्या करना है। टेक अ डीप ब्रेथ, सारे क्वेश्चंस केयरफुली रीड करो। आपको पता चल जाएगा कि भाई पेपर का पैटर्न कैसा है। अगर क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो डोंट लूज होप कि भाई मुझे इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। नो, वंस यू स्टार्ट डूइंग योर क्वेश्चंस, तो उसमें क्या होता है कि जब हम अपना थोड़ा ब्रेन अप्लाई करते हैं या थोड़ा फोकस करते हैं, तो सब चीजें हो जाती हैं। तो क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, सारे क्वेश्चंस केयरफुली रीड करने हैं। उसके बाद क्या करना है, अटेम्प्ट वन सेक्शन कंप्लीटली। डोंट डू दिस कि भाई पहले लॉजिकल के 2 क्वेश्चंस कर लिए, फिर जीके के कर लिए, फिर लीगल के कर लिए। आपको क्या करना है, पहले लीगल उठा लो या लॉजिकल उठा लो, जो भी आता है उसमें से जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं वो कर लो। और आफ्टर दैट इज मार्क ओनली क्वेश्चंस वेयर यू आर श्योर। जिन क्वेश्चंस में आप बिल्कुल 100% श्योर हो ना कि हाँ भाई मेरे ये क्वेश्चंस मुझे आते हैं, उनको पहले कर लो। क्योंकि आपका क्या होता है, क्लैट में क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। तो डोंट डू द क्वेश्चंस इन विच यू आर नॉट इवन 1% श्योर। जहां पे नहीं हो श्योर, उस क्वेश्चन को स्किप करें। उससे क्या होगा, अगर आपने नेगेटिव वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, एक क्वेश्चन गलत हो गया, तो जो चीज सही है वो भी आपका नेगेटिव में चला जाएगा। आफ्टर दैट इज फिल OMR शीट अटेंटिवली। ये चीजें हम बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि आपको अपनी OMR शीट जो होगी वो आपको अटेंटिवली फिल करनी है। अब देखो OMR शीट अटेंटिवली कैसे फिल करनी है। डोंट डू दिस कि भाई पहले सारे क्वेश्चंस के आंसर अपने क्वेश्चन पेपर में फिल कर लिए और उसके बाद सारे क्वेश्चंस ही एक साथ हम OMR शीट में फिल कर रहे हैं। तो उससे होता क्या है ना, देखो OMR शीट का पैटर्न इज लाइक दिस। तो हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा टाइम हमारा चला जाता है क्वेश्चंस रीड करने में, क्वेश्चंस को मार्क करने में। हम सोचते हैं लास्ट के हाफ एन आवर में अपने OMR शीट फिल कर लेंगे। तो वही सबसे बड़ी गड़बड़ होती है। उसमें क्या होता है, सपोज करो हमें आंसर मार्क करना था ए फर्स्ट का, हमने जल्दी जल्दी में बी का फर्स्ट मार्क कर दिया, तो वहां पे क्या हुआ, आता हुआ क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो गया। तो डोंट डू दैट। आई वुड सजेस्ट यू कि 7 क्वेश्चंस करके OMR के सेट उठाओ। कि मतलब फर्स्ट 7 क्वेश्चंस OMR शीट में मार्क करें, फिर 7 क्वेश्चंस, नेक्स्ट 7 क्वेश्चंस, ऐसे करके। और यू कैन डू कि भाई एक क्वेश्चन आपका आपने क्वेश्चन पेपर में मार्क करा और साथ साथ उसको OMR शीट में फिल कर लिया। तो उससे क्या होता है, जो मिस्टेक के चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। सो ऑल दीज आर द पॉइंट्स दैट विल हेल्प यू आउट टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम, टू मैनेज टाइम फॉर योर एग्जाम, and the tips here are also included that will help you out during your exam. तो इस वीडियो में हमने दोनों ही चीजें डिस्कस करी है कि आप टाइम मैनेजमेंट बिफोर एग्जाम कैसे कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम से पहले टाइम मैनेज करना भी जरूरी है। और आपने प्रिपरेशन अच्छे से कर ली, टाइम मैनेज अच्छे से कर लिया, उसके बाद बात आती है कि आप एग्जाम में कैसा अटेम्प्ट कर रहे हो। तो उसके लिए भी क्या है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट टू मैनेज योर टाइम फॉर योर एग्जाम। एंड इस वीडियो से आपको थोड़ी तो हेल्प मिल ही जाएगी कि भाई आपको अपने एग्जाम से पहले किन बातों का ध्यान रखना है एंड एग्जाम पेपर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हुए किन बातों का ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच।